कि व्यक्ति पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार उसको ब्राह्मण योनि की प्राप्ति, क्षत्रिय योनि की प्राप्ति, वैश्य योनि की प्राप्ति और शूद्र योनि की प्राप्ति। मनुष्य के बीच में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चारों वर्ण की प्राप्ति होती है पूर्व जन्म के कर्म के प्रभाव से। इस जन्म में व्यक्ति कर्म करेगा तो ज्यादा पुण्य कर्म हो गए तो यार देवता बन जाएगा, ज्यादा खराब कर्म हो गए तो पशु पक्षी योनि चला जाएगा, मध्यम कर्म पाप पुण्य हुए तो फिर मनुष्य योनि में जाएगा। लेकिन मनुष्य योनि में भी कोई ब्राह्मण बन सकता है, कोई क्षत्रिय बन सकता है, कोई वैश्य बन सकता है, कोई शूद्र बन सकता है। सत्व प्रधान ब्राह्मण, रजो प्रधान क्षत्रिय, रजो प्रधान क्षत्रिय हो गया। और उसमें भी वैश्य भी, अभी वैश्य अरे रजो प्रधान है लेकिन तम कैसा गुण है, इसमें सत्व गुण है। क्षत्रिय में सत्व गुण है, रज प्रधान है ना। यहाँ पर क्षत्रिय का स्वभाव है, क्षत्रिय के जन्म में सत्व गुण है और रज प्रधान हो गया। और वैश्य की उत्पत्ति में तम गुण है लेकिन रज प्रधान है। और शूद्र की उत्पत्ति में तम प्रधान है और रज गुण है, और सत्व गुण और भी कम है। यदि भी कोई भी मनुष्य, जितने भी स्त्री पुरुष आदि पैदा होते हैं, तीनों गुणों से युक्त ही रहते हैं। लेकिन तीनों गुण में किसी में तीनों गुण समानता में रहते हैं, किसी में कम रहते हैं, किसी में ज्यादा रहते हैं। तीनों गुणों के बिना तो रह ही नहीं सकते। सत्व गुण वाला ब्राह्मण में भी तीनों गुण ही रहेंगे, तम भी रहेगा उसमें। यदि तम उसमें ना रहे तो उसको नींद ही नहीं आएगी, सो ही नहीं पाएगा। यदि ब्राह्मण में तम ना रहे, क्षत्रिय में तम ना रहे तो निद्रा आएगी नहीं। रजोगुण क्या करेगा, व्यक्ति को चलाते ही रहेगा। रजोगुण चलम चरजा, रजगुण का कार्य है चलाना, कार्य करते रहना चाहिए। ऐसे प्राण थकता ही नहीं है ना, प्राण चलता ही रहता है, रज का कार्य है तो प्राण थकता ही नहीं, चलाता ही रहता है। उसी प्रकार से यदि तम ना हो तो रजोगुण क्या करेगा, सत्वगुण को दौड़ाता ही रहेगा। इसी तमोगुण क्या कर देता है, रोक देता है, अवरोध कर देता है। इसलिए इसी को जो भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र हैं, चारों वर्ण तीनों गुणों से युक्त रहते हैं। लेकिन हाँ, कम ज्यादा रहते हैं, किसी में कम है, किसी में ज्यादा है। अब आगे कहते हैं, प्रशांत ऐश्वर्य यह मूढ़ स्वभाव बद, वो स्वभाव दर्शनात् चतुर्णाम। कहते हैं प्रशांत शांति, ब्राह्मण कैसे शांत प्राय करके। ऐश्वर्य क्षत्रिय का स्वभाव है, ऐश्वर्य क्षत्रिय में स्वभाव रहता है। मतलब पहले राजा आदि है, ऐश्वर्य संपन्न थे, युद्ध आदि करते रहते थे, धन आदि खूब रहता था, तो ऐश्वर्य हो गया। और कहते हैं वैश्य के लिए यह चेष्टा, यह यानी चेष्टा हो गए, यानी व्यापार आदि करता रहता था वैश्य। और मूढ़ स्वभाव वाला शूद्र हो गया। इस प्रकार स्वभाव दर्शन देके जाने से चारों में, इनमें अलग अलग प्रकार से दर्शन देके जाते हैं। यानी ब्राह्मण में प्राय करके शांति देखी जाती है, ज्यादा उद्यमी नहीं रहता है ना, ज्यादा नियम आसन आदि में लगा रहता है, भजन पूजन आदि में ज्यादा लगा रहता है। क्षत्रिय धन आदि के लिए, युद्ध आदि के लिए, अपने ऐश्वर्य दिखाने के लिए, ख्याति फैलाने के लिए कार्य करता रहता है। वैश्य व्यापार कार्य करता रहता है। शूद्र मूढ़ स्वभाव वाला होने से सेवा आदि कार्य करता रहता था। एक ऐसा वर्णन कर दिया। अब अथवा विकल्प कर दें, अथवा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र किस कारण से व्यक्ति को इन चार वर्ण में क्रम से प्राप्त हो जाते हैं, तो उसको लेकर कहते हैं, अथवा जन्मांतरकृत संस्कार प्राणिनाम वर्तमान जन्मनि स्वकार्य अभिमुखत्वेन अभिव्यक्ता स्वभाव सप्रभवो येषां गुणानां ते स्वभाव प्रभव गुणः। के व्यक्ति जन्मांतर करता है, अब पूर्व जन्म में किसी न किसी योनि में पैदा हुआ होगा, पूर्व जन्म में किसी कहीं ना कोई ब्राह्मण में, क्षत्रिय में, वैश्य में, शूद्र में पैदा हुआ होगा। अब उस जन्म में रह करके उसने कर्म किए थे, पुण्य वाले कर्म बन गए थे, पाप वाले कर्म बन गए थे, पुण्य मिश्रित कर्म बन गए थे। तो जन्मांतर के संस्कार से प्राणियों का वर्तमान जन्म की प्राप्ति हो जाती है।
अब वर्तमान जन्म की प्राप्ति हो गई तो उसमें स्व कार्य अभिमुख है, स्व कार्य के अभिमुख रूप से अभिव्यक्त स्वभाव है। अब इसमें भी वो जैसे पूर्वजन्म के कर्म थे उसी के कर्म के अनुसार व्यक्ति का इस जन्म की प्राप्ति हो गई, स्वभाव से युक्त हो गया। यानी सत्य प्रधान था तो ब्राह्मण बन गया, रजो प्रधान था क्षत्रिय बन गया, और रज तम गुण रज प्रधान था तो वैश्य बन गया, तम प्रधान था तो शूद्र बन गया। तो इस प्रकार से अभिमुख रूप से पूर्व जन्म के संस्कार के कारण ही पुण्यों के माध्यम से ही पुण्य पाप आदि के माध्यम से इस जन्म में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि योनि की प्राप्ति हो गई। तो अव्यक्त स्वभाव सप्रभव येषाम, सह प्रभव येषाम गुणानाम, तो प्रभव इन उत्पत्ति में हेतु है येषाम गुणों का, ते वे स्वभाव प्रभव गुणा, वे गुण के स्वभाव से उत्पन्न होते हैं। अतः गुणों के माध्यम से व्यक्ति को ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि की प्राप्ति होती है। गुणों के कारण, गुण ही कारण है। गुणों के माध्यम से व्यक्ति कर्म करता है, कर्म के माध्यम से व्यक्ति को फिर अगली अगली होने की प्राप्ति हो जाती है। तो प्रभव है स्वभाव, इन प्रभव ऐसा गुणों का, ते स्वभाव प्रभव गुणा, स्वभाव से उत्पन्न होने वाले प्रकृति के कार्य, प्रकृति स्वभाव है, ईश्वर के प्रकृति स्वभाव, उस स्वभाव से उत्पन्न होने वाले गुण, उन गुणों से बेष्टित होकर के व्यक्ति कर्म करता है तो कर्म के अनुसार उसको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि होने की प्राप्ति हो जाती है। ऐसा वर्णन कर दिया। गुण प्रादुर्भावस्य निष्कारणत्व अनुपत्ति स्वभाव कारणम इति कारण विशेष उपादानम, कहते हैं गुणों के प्रादुर्भाव का, गुणों के प्रादुर्भाव का बिना कारण की उत्पत्ति नहीं होती। कोई भी कोई कार्य उत्पन्न हो रहा है तब उसका कोई ना कोई कारण होगा, है ना। कोई भी हम चेष्टा कर रहे हैं, चेष्टा में कोई ना कोई हेतु बनता है। तो गुण के प्राधार, गुणों की उत्पत्ति में निष्कारण तो उत्पत्ति नहीं होती, निष्कारण बिना कारण के गुणों की उत्पत्ति नहीं होती। इसलिए निष्कारण गुणों की उत्पत्ति न होने से स्वाभाविक कारण है, प्रकृति उसका कारण है। इसलिए कारण विशेष का उपादान, कारण विशेष का ग्रहण किया जाता है। अतः कारण विशेष है प्रकृति से उत्पन्न जो गुण हैं वो स्वभाव वाचक कहलाते हैं। प्रकृति स्वभाव, उससे उत्पन्न होने वाले गुण, गुण की उत्पत्ति में तो ये कहलाते हैं कौन, प्रकृति का कारण उपादान ग्रहण की, उपादान कारण है उत्पत्ति में। वो पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार उसको व्यक्ति को इस जन्म की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए गुणों के प्रादुर्भाव भी भोग के लिए है। गुणों का प्रादुर्भाव भी जीवात्माओं को कर्मों के फल के उपभोग के लिए है। जीव ने जो कर्म किए थे, जीव ने पूर्व जन्म में जो कर्म किए थे, उन कर्मों के फल को भोगने के लिए प्रकृति से उत्पन्न 3 गुण, उन गुणों के माध्यम से फिर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र योनि की प्राप्ति, उसमें रह करके फिर वे कर्मों करता है और कर्म का फल भी भोगता है। इस प्रकार से तो कारण विशेष का उपादान यहाँ पर ग्रहण किया गया है। तो स्वाभाविक कारण है, प्रकृति कारण उत्पत्ति में हेतु बनती है। एवं स्वभाव प्रभव ही प्रकृति प्रभव ही सत्व रजस तमो भीर गुण ही स्वकार्य अनुरूपेण समाधि सम आदिनी कारणानि प्रविभक्तानि, के स्वभाव से उत्पन्न, प्रकृति से उत्पन्न, स्वभाव का अर्थ हो गया प्रकृति, प्रकृति से जो उत्पन्न हो गए, प्रकृति कौन उत्पन्न हुए, अरे 3 गुण, तो प्रकृति से जो 3 गुण उत्पन्न हुए हैं तो स्वभाव प्रभावित, प्रकृति प्रभावी, स्वभाव से प्रभाव है, नहीं प्रकृति से प्रभाव है। प्रकृति से कौन उत्पन्न हुए, कहते सत्व गुण रजोगुण तमोगुण है। सत्व रजो तमोगुण के द्वारा इन स्व कार्य के अनुरूप है, अपने अपने कार्य के अनुरूप ही समाधिनी कर्माणी, जो सम है दम है तितिक्षा आदि जो कर्म है प्रभुक्तानी अलग अलग विभाग रूप से प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण के लिए ये प्राप्त हो जाते हैं, क्षत्रिय के लिए प्राप्त हो जाते हैं, वैश्य के लिए प्राप्त हो जाते हैं, शूद्र के लिए प्राप्त हो जाते हैं। इस प्रकार से वर्णन किया। अब आगे है वर्णन करते हैं। तो क्या कहते हैं कि ननु, पूर्व पक्षी प्रश्न करता है कि स्वभाव प्रभवई, स्वभाव से उत्पन्न होने वाले 3 गुण हैं, इन प्रकृति से उत्पन्न होने वाले 3 गुण ब्राह्मण आदियों कर्म में प्रभुक्तानी, तो स्वभाव से उत्पन्न होने वाले गुण हैं, उन गुणों से उत्पन्न होने वाले जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र योनि हैं उनके लिए भिन्न अलग अलग कर्मों का विधान किया जाता है। अलग अलग
ब्राह्मण के लिए एक कर्म है, क्षत्रिय के लिए एक कर्म है, वैश्य के लिए एक कर्म है, शूद्र के लिए एक कर्म है। क्योंकि जो जिस गुण प्रधान वाला है उसी के अनुसार उसको कर्म की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसे उसके प्रति आक्षेप करते हैं। ननु शास्त्र प्रयुक्तानि यानी शास्त्रेण विहितानि ब्राह्मणादीनाम समाधिनी कर्माणि कथम उच्यते सत्वादि गुण प्रभुक्तानि इति पूर्व पक्षी प्रश्न कर रहा है। शास्त्र के द्वारा विभक्त है। शास्त्र ने तो वर्णन किया है कि ब्राह्मण के लिए कर्म है, क्षत्रिय के लिए कर्म है, वैश्य के लिए कर्म है, शूद्र के लिए कर्म है। तो शास्त्र के द्वारा विहितानि कर्माणि, तो शास्त्र के द्वारा विधान किए गए हैं। तो ब्राह्मण आदियों के लिए जो कर्म है शास्त्र के द्वारा विधान किए गए हैं। सम दम आदि जो कर्माणि, समदम आदि जो कर्म है शास्त्र के द्वारा ही ब्राह्मण के लिए, क्षत्रिय के लिए, वैश्य के लिए, शूद्र के लिए विधान किए गए हैं। तो कैसे आप कह रहे हैं कि सत्वादि गुण के द्वारा सम दम आदि विभाग किए गए हैं? सम दम आदि जो कर्म है कैसे सत्वगुण रजगुण तम गुण के द्वारा विभाग किए गए, जबकि शास्त्र के द्वारा विधान किए गए थे। ब्राह्मण के लिए सम है ना, क्षत्रिय के लिए है ऐश्वर्य आदि युद्ध आदि है, वैश्य के लिए व्यापार आदि है, शूद्र के लिए सेवा आदि है। अब जब इस प्रकार से शास्त्र ने तो इनके लिए अलग अलग विधान किए गए हैं, पर आप कैसे कह रहे हो सत्वगुण रजगुण तमगुण के द्वारा ही समदम आदि कर्म विभाग को प्राप्त होते हैं? ऐसी प्राप्ति हो जाने पर न ऐसा दोषा, ऐसी प्राप्ति हो जाने पर सिद्धांति कहते न ऐसा दोषा। शास्त्र का धर्म विभाग में हेतु सत्वादि विशेष अपेक्षा को लेकर के विभाग के ज्ञापकत्व होने से उभयत्र में भी विभाग हेतु कह देने से कोई दोष नहीं है। शास्त्र में विभाग हेतु कहा गया, शास्त्रीय विभाग में हेतु कहा गया है। सत्वादि विशेष की अपेक्षा को लेकर के भी विभाग को ज्ञापक है, विभाग को जो ज्ञापक हो जाने से, इसलिए दोनों शास्त्र कहो चाहे सत्वादि गुण कहो, इसलिए विभाग में हेतु दोनों कह देने से कोई विरोध नहीं है। उसको लेकर कहते न ऐसा दोषा, इसमें दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है? चाहे शास्त्र से कहो चाहे गुणों से कहो, इसमें दोष नहीं है। शास्त्रेण अपि ब्राह्मण आदि नाम सत्वादि गुण विशेष अपेक्षा एक समाधिनी कर्माणि प्रयुक्तानि। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि शास्त्र के द्वारा भी ब्राह्मण आदियों का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदियों का सत्वगुण विशेष की अपेक्षा को लेकर के, सत्वगुण विशेष की अपेक्षा को लेकर के, है ना, किसको लेकर के? सत्य गुण सत्वादि गुण के विशेष की अपेक्षा को लेकर के समाधि कर्माणि प्रवक्तानि। इसको नजदीक में तो सुर सू करेगा। हाँ नहीं, नजदीक में खींच, नजदीक में खींच। तो देखिए, तो यहाँ पर कहते हैं शास्त्र के द्वारा भी ब्राह्मण आदियों का, शास्त्र के द्वारा ब्राह्मण के लिए कर्म, क्षत्रिय के लिए कर्म, वैश्य के लिए कर्म, शूद्र के लिए कर्म है। और सत्वादि गुण विशेष की अपेक्षा को लेकर के सत्वगुण प्रदान हो गया तो समाधि कर्मानि विभक्तानि। शास्त्र के द्वारा सत्वानि विशेष की अपेक्षा को लेकर के ब्राह्मण आदियों को समाधि कर्म विभक्तानि, कैसे समाधि कर्म विभाग को प्राप्त होते हैं। न गुण अनपेक्षया, गुणों की अपेक्षा किए बिना नहीं, गुणों की अनपेक्षा बिना अपेक्षा किए बिना नहीं। इति तो शास्त्र प्रवक्तानि कर्माणि, शास्त्र के द्वारा विभाग किए गए कर्माणि गुण प्रवक्तानि इति उच्यन्ते। शास्त्र के द्वारा विभाग किए गए जो कर्म हैं वह भी गुण के द्वारा प्रवक्तानि, गुण के द्वारा ही विभाग को प्राप्त होते हैं। यानी यहाँ पर कहते हैं शास्त्र के द्वारा ब्राह्मण आदियों के लिए सत्वादि गुण विशेष की अपेक्षा को लेकर के, यानी सत्वादि गुण प्रदान वाला है ब्राह्मण हो गया, रजगुण वाला क्षत्रिय, वैश्य रजगुण वाला भी हो गया, तम शूद्र वाला हो गया, इत्यादि जो कर्म है तो सत्वादि गुण विशेष की अपेक्षा को लेकर समाधि कर्म विभाग को प्राप्त होते हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के लिए। न गुणों की अपेक्षा किए बिना नहीं होते। यदि किसी में गुण है ही नहीं है तो किसी, अरे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र में गुण नहीं है
तो गुण जब नहीं होंगे तो फिर किस प्रकार से कर्म की प्राप्ति उसको होगी। तो निर्गुण तो परमात्मा कहलाता है, निर्गुण तो कैसे हो जाएगा, परमात्मा हो जाएगा। इस प्रकार से तो इसलिए शास्त्र के द्वारा विभाग किए गए जो कर्म हैं ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के लिए, वो गुण के द्वारा ही विभाग को प्राप्त हो जाते, इस प्रकार से कहा गया है। अब ऐसे कहते हैं कानि पुनस्तानि कर्माणि तुच्छन्ति, वो कर्म जो शास्त्र के द्वारा विधान किए गए हैं गुणों के द्वारा, इससे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र योनि की प्राप्ति हो जाती है। गुण के माध्यम से उस जन्म में कर्म किए थे उसने, इस जन्म में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र योनि की प्राप्ति हो गई। तो कौन है वे तानि कर्माणि, उसको लेकर के यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो 42वें श्लोक का पाठ करते हैं। समो दमस्तपः शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। तो ब्राह्मण के लिए एक कर्म प्रधान है सम, बाहर के अंदर की इंद्रियों को रोकना सम कहलाता है, यानी अंतःकरण को रोकना सम हो गया। दम, बाहर की इंद्रियों को रोकना, ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रिय को रोकना दम। तप, तप तो कृच्छांद्राण आदि तप हो गया। तप कैसे हो गया, कृच्छांद्राण आदि तप है ना। और शौचम, बाहर भीतर की शुद्धि, तब शौच का अर्थ हो गया बाहर की शुद्धि अंदर की शुद्धि। शांति, शांति हो गई, शांति का अर्थ हो गया शांति। आर्जवम यानी सरलता, ज्ञानम यानी क्षमा ले लो, कोई बात, शांति हो गई है ना, पूर्ण शांति, क्षमा ले लो, शांति ले लो, मन में संतोष, मन में संतोष, शांति का संतोष ले लो है ना। संतोष हो गया ना, व्यक्ति के मन में संतोष नहीं है तो फिर है व्यक्ति, हाँ संतोष ले लीजिए, क्योंकि व्यक्ति के मन, चलो क्षमा, क्षमा ले लीजिए, कोई बात नहीं है, चलेगा। क्षमा, क्षमा नाम आकृष्ट ताड़िसा, ठीक है क्षमा कर दिया, टीकाकार ने क्षमा कर दिया, टीका में आया क्षमा नाम। तो कहते हैं क्षमा ले लीजिए, शांति का अर्थ क्षमा हो गया। आर्जव यानी सरलता, विज्ञान यानी शास्त्रीय विज्ञान है ना, अंग के सहित ज्ञान, ए विज्ञान, और ज्ञानम, विज्ञान यानी अनुभव ज्ञान, ज्ञान शब्द से परोक्ष ज्ञान, और विज्ञान शब्द से अनुभव ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान हो गया। आस्तिक यानी आस्तिक बुद्धि हो गई, सरलता, आस्तिक। ये ब्रह्म कर्म स्वभाव, ब्राह्मण जाति के स्वाभाविक कर्म हैं। किसके कर्म है, ब्राह्मण जाति के स्वाभाविक कर्म कहलाते हैं। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं, कहते हैं सम दमश समो दमश्च यथा व्याख्यातार्थौ, कहते हैं सम और दम, पहले पूर्व में व्याख्यान कर दिए गए हमने, सम का और दम का हमने पूर्व में व्याख्यान कर दिया, वहीं पर जाकर के देख लेना। तप यथोक्त शरीर आदि, तप को किसको लेना, शरीर आदि तप। शौचम, कहते हैं शौचम में व्याख्यातम, शौच का व्याख्यान हो गया। शांति एंड क्षमा, शांति का भगवान भास्कर ने क्षमा कर दिया। आर्जव में रिजुता, सरलता, रिजुता का सरलता है, एवं इस प्रकार से च, और कहते हैं ज्ञानम विज्ञानम, यानी ज्ञान विज्ञान, ज्ञान विज्ञान का अर्थ भगवान भास्कर ने नहीं किया, तो ज्ञान विज्ञान का अर्थ कर लीजिए। यहाँ पर टीका में आया है क्षमा नाम आक्रोष्टस्य ताड़िसस्य व मनसी विकारहितम। क्षमा किसको बोलते हैं, किसी व्यक्ति ने ताड़ना पहुंचा दी, परेशान कर दिया, तो मन में कोई विकार उत्पन्न न होना साधक के, उसको क्षमा कह लेना। ज्ञानम का अर्थ शास्त्रीय पदार्थ ज्ञानम, ज्ञानम शब्द का टीका में है शास्त्रीय पदार्थ का ज्ञान। विज्ञानम शास्त्र अर्थ का स्व अनुभव,
सो अनुभव तत्व आपादनम। ये विज्ञान का अर्थ शास्त्र एक शास्त्रीय ज्ञान हो गए, एक अनुभूति वाला ज्ञान। हाँ, अनुभूति अनुभव वाला ज्ञान, एक ने अनुभव कर लिया, एक दूसरे सुन करके ज्ञान करता है, एक शास्त्रीय ज्ञान हो गया। अब एक उसने उपयोग में कर लिया, व्यवहार में ला लिया, सेवन करने लगा। तो सो अनुभव तत्व का आपादन त्रिदह व्याख्यातम, इस प्रकार से पूर्व में तीन प्रकार से व्याख्यान कर दिया गया स्वभाव शब्द को स्वीकार करके। अब कहते हैं ज्ञान विज्ञान आस्तिक में आस्तिक भावा अस्थि भावा है, यानी श्रद्धानता परमार्थेषु आगम अर्थेषु। कहते हैं आस्तिक बुद्धि मतलब पारमार्थिक और आगम आदि में, परमार्थ के विषय वाले ग्रंथों में, आगम आदि ग्रंथों में श्रद्धा रखना। आचार्य के वाक्य में, शास्त्र के वाक्य में, आचार्य के वाक्य में, आगम आदि वेद उपनिषद आदि के वाक्यों में श्रद्धा रखना, यहाँ ये कल्याण के हेतु है ये वाक्य है। इस प्रकार से ब्रह्म कर्म ब्राह्मण जाते ही कर्म, ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ब्रह्म कर्म ब्राह्मण जाति का कर्म इन ब्रह्म कर्म स्वभावजम, ये ब्राह्मण कर्म के स्वाभाविक कर्म कहलाते हैं। यदुक्तम जो कहा गया था, तो स्वभाव प्रभु है गुण है रे प्रवक्ता ने इति तद उक्तम स्वभावजम इति, जो कहा गया था कि स्वभाव से उत्पन्न गुणों के द्वारा प्रकृति से उत्पन्न, प्रकृति स्वभाव ईश्वर की शक्ति प्रकृति कहलाती है, वो स्वभाव है, उससे उत्पन्न होने वाले गुण, उन गुणों से जो गुणों के माध्यम से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की उत्पत्ति होती है। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के लिए जो कर्म का विभाग किया गया है, तद जो तदे वही उक्त का गया जो कहा गया है, एक स्वभाव जम एक स्वभाव से उत्पन्न होता है। अब इस जन्म में व्यक्ति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र योनि में पैदा हो गया, अब उसके यहाँ पर इस प्रकार के स्वाभाविक कर्म उसके मन में पाए जाते हैं, अंतःकरण की ऐसी योग्यता पाई जाती है। कभी कभी नहीं भी होती, अपवाद भी होता है, कभी कभी अपवाद भी होता है ना। ऐसा नहीं होता कि ब्राह्मण में सारे कर्म पाए जाते हैं, कुछ कुछ विपरीत ही पाए जाते हैं उसमें ऐसे, इसलिए अपवाद होता है प्राय करके, अपवाद भी हो जाता है, लेकिन प्राय करके एक गुण पाए जाते हैं, ये जान लेना चाहिए। अब क्षत्रिय को लेकर कहते हैं शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्षम, युद्धे चाप्य पलायनम, दानमीश्वर भावश्च, छात्रम कर्म स्वभावजम। तो यहाँ पर कहते हैं शौर्य सूर्यता, तेज, सूर्य के भाव को शौर्य बोलते हैं, तेज प्रागल्भ, दूसरे को दबा देना, धृति धैर्य धारण करना, दाक्षिण कुशलता युद्ध में कुशलता, अथवा दक्षिण कुशल कार्य करने में कुशल, युद्ध में चा पलायनम, युद्ध के अवसर हो जाने पर भागना नहीं, युद्ध के अवसर आ जाने पर युद्ध से विमुख न होना, चाहे मर जाए लेकिन भागता नहीं है। इस प्रकार से या मरो या तो मारो, दो ही विकल्प है क्या नहीं। युद्ध में दो ही विकल्प होते हैं, मरो या तो मारो। तो युद्ध की प्राप्ति हो जाने पर अपलायनम च अपि अपलायनम, भागना नहीं। दान दान देना, धन का दान, ईश्वर भावस्य अपना ऐश्वर्य दिखाना, इत्यादि जो कर्म है क्षत्रिय वर्ण के स्वाभाविक कर्म है, स्वभाव से प्रकृति से उत्पन्न जो गुण, उन गुण के माध्यम से जो क्षत्रिय वर्ण पैदा हुआ, उस क्षत्रिय वर्ण के ये स्वाभाविक कर्म कहलाते हैं। अब कहते हैं भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं शौर्यम सूर्य से भावा, शौर्य तेजन प्रागल्भ्य, तेज प्रागल्भ दूसरे को दबा देना, प्रागल्भ करते ही होता है, द्वितीय धारण धारण करते रहना, और सर्व अवस्थासु अनवसादो भवति, यथा धृति उत्तम बीतस्या, के सारी अवस्था में दुख की प्राप्ति न होना। तो यथा धृति के द्वारा
उत्तम वित्तस्य वृत्ति के द्वारा धारण किया जाता है। ऐसे युद्ध आदि करता है व्यक्ति तो उसमें सारी वो कष्ट उसको होते नहीं है, अपने मन में एकाग्र करता हुआ रहता है। अब कहते हैं धैर्य और दाक्ष्यम। दाक्ष्यम दक्षस्य भावेति दाक्ष्यम। सहसा कहते हैं सहसा प्रति उत्पन्नेषु कार्येषु अव्योमनम प्रवृत्ति। दाक्ष्य का अर्थ हो गया सहसा, कोई नया कार्य प्राप्त हो गया। अब जब नया कार्य प्राप्त हो गया तो उसे नया नया कार्य प्राप्त हो जाने पर उसको सहज रूप से क्या कर लेता उसने, सहज रूप से उस कर्म को कुशलता पूर्वक कर देता है। यानी सहसा प्रत्युत्पन्न कार्यों में जो सहसा प्रत्युत्पन्न कार्य उसमें मोहित न होना, व्यामोह होकर के प्रवृत्ति होना, यानी अव्यामोह होकर के व्यामोह होकर के प्रवृत्ति होना तो मतलब व्यक्ति कार्य ठीक नहीं होगा, लेकिन अव्यामोह होकर के यानी उसकी मन और बुद्धि ठीक ठीक कार्य कर रहे हैं। मन और बुद्धि कैसी कर रही हैं, ठीक ठीक कार्य कर रही हैं। एक कार्य करना ठीक है, एक कार्य करना ठीक नहीं है, ये तुरंत कार्य कर, ये दक्षता हो गई। और कहते हैं युद्धे, बुद्धि कहते हैं चा अपि अपलायनम है, अपरांगमुखी बाबा शत्रुभ्य। युद्ध में पलायन न करना यानी शत्रुओं के भय से भयभीत न होना, शत्रुओं के भय से भयभीत न होकर के युद्ध करते रहना। जैसे विराट युद्ध में अर्जुन और उत्तर गए थे, उत्तर और अर्जुन दोनों गए था, तो उत्तर तो देख कर डर के मारे भाग गया, उत्तर है ना, क्योंकि उसने देखा इतनी विशाल सेना के साथ मैं युद्ध कैसे करूंगा। अर्जुन ने कहा कि मैं नहीं भागूंगा, तो अर्जुन ने युद्ध किया था। इस प्रकार से तो शत्रुओं के डर से भयभीत होकर के न भागना, युद्ध में चा पलायनम, युद्ध में पलायन न करना भयभीत होकर के। दानम देशु मुक्त हस्तता, दान में देशु देने योग्य वस्तु मुक्त हाथ छोड़ करके, मुक्त हस्तता यानी खुले हाथ से, ऐसे कर्ण के विषय में दान आता, खुले हाथ से देता था वो, है ना, कर्ण के विषय में खुले हाथ से दान करता था। ईश्वर भावस्य यानी ऐश्वर्य ईश्वरस्य भाव इति, ईश्वर भाव यानी ईश्वर का भाव क्या है, प्रभु शक्ति, भगवान की शक्ति। भगवान में जो ऐश्वर्य उसी प्रकार से क्षत्रिय में भी ऐश्वर्य आ जाता है। तो प्रभु की शक्ति प्रकटीकरणम, प्रभु की शक्ति जो प्रकटीकरणम यानी इसी अभियान प्रति, जो जिनके ऊपर शासन कर उनके ऊपर शासन करता है, जो शासन करने योग्य है नहीं उनके ऊपर नहीं करता है। तो ईश्वर की शक्ति यही करती है कि लोगों के ऊपर शासन करना, उनको ठीक ठीक मर्यादा में लाना, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को, है ना, सभी को अपनी मर्यादा में लगाना, अपने अपने वर्ण के अनुसार उनको कर्म में प्रवृत्त कराना। एक बार ऐसा है ना, अरे दुर्वासा ऋषि एक नदी के किनारे थे, उसी काल में अरे हंस और डिंढिव के दो क्षत्रिय राजा थे, दोनों भाई थे, शिव जी की आराधना करके आए। तो उन्होंने दुर्वासा ऋषि को अरे अवधूत अवस्था देकर उन्होंने कहा कि ये कैसे कैसे है, अरे कर्म नहीं करते, तुम विवाह करो, कर्म करो, फ्री में अरे भोजन आदि क्यों कर रहे हो। ऐसा बोल करके उनको विवाह करने की प्रेरणा दी, जबरदस्ती कर्म करने की प्रेरणा दी। तो भगवान दुर्वासा ने श्राप तो नहीं दिया, अब भगवान श्री कृष्ण के पास में चले गए थे वो, तो बाद में श्री कृष्ण ने उन दोनों राजाओं को मरवा दिया, मार दिया। दोनों राजा ही मर गए थे भगवान कृष्ण की युद्ध लड़ते लड़ते। तो इस प्रकार से अर्थात क्षत्रिय जो राजा होता है सभी को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को अपने अपने कर्म में लगाता है। इसमें लगाता है, अपने अपने कर्म में लगाता है। इस प्रकार से ये तो कह इसी अभियान प्रति छात्र कर्म में क्षत्रिय जाति का भेद कर्म है। छात्र कर्म स्वभाव, इस क्षत्रिय का स्वाभाविक कर्म कहलाता है। अब क्षत्रिय के बाद वैश्य का लेकर के कहते 44वें श्लोक, कृषि गौरक्ष वाणिज्य वैश्य कर्म स्वभावजम, परिचर्यात्मकम कर्म
शूद्रस्यापि स्वभावजम्। तो यहाँ पर कहते हैं वैश्य का और शूद्र का दोनों को वर्णन कर दे दिया। कृषि है खेती करना, गौरक्ष गाय के पालन करना, वाणिज्य व्यापार करना, ये वैश्य का स्वाभाविक कर्म कहलाता है। और शूद्र का कहते हैं परिचर्यात्मकम, परिचर्या करना, ये परिचर्यात्मक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य आदि की सेवा करना, इनके कार्य करना, ये शूद्र का स्वाभाविक कर्म कहलाता है। इस प्रकार से अब ऐसे कर्म करेगा तो फिर उसको धन आदि की प्राप्ति होगी। इसलिए चारों वर्ण के लिए इस प्रकार से व्यवस्था बनी रहती थी। यानी शूद्र व्यापार आदि बनाता था, निर्माण आदि कार्य करता था, उसे निर्माण आदि कार्य करके फिर वैश्य को दे देता, वैश्य क्षत्रिय को देता, क्षत्रिय ब्राह्मण आदि के पास में पहुंच जाती थी वही वस्तु। इस प्रकार से तो यही सेवा का भाव, सेवा का अर्थ हो गया वस्तु आदि का निर्माण करना। ऐसे कौन सी हो गई, जैसे घर का निर्माण किया, ये शूद्र का कर्म हो गया। निर्माण रथ आदि का निर्माण करना, बर्तन आदि बनाना, अन्य अन्य कार्य करना, ये सारे सेवा कोटि में आ गया परिचर्यात्मकम। बाकी हाथ पैर आदि दबाने वाली सेवा नहीं है यहाँ पर, मतलब व्यापार वस्तु का निर्माण करना है कि नहीं, वस्तु का निर्माण करके उन तीनों वर्णों के लिए व्यवस्थापित करना, स्थापित करना, देना, इस प्रकार से। क्योंकि अब शूद्र नहीं बनाएगा, वस्तु आदि का निर्माण नहीं करेगा, अस्त्र शस्त्र आदि नहीं बनाएगा, तो फिर क्षत्रिय युद्ध करने के लिए कैसे, युद्ध करने के लिए अस्त्र शस्त्र कहाँ से लाएगा। इसलिए शूद्र निर्माण करता है, तो निर्माण करता है तो क्षत्रिय उससे खरीद लेता है और बदले में क्षत्रिय उसको धन दे देता है ना। उसी प्रकार से ब्राह्मण आदि भी उससे वस्तु खरीदता है, बदले में धन दे देता है। जो ब्राह्मण के लिए वस्तु उपयोगी है वो ब्राह्मण खरीद लेता है शूद्र से, क्षत्रिय के लिए जो उपयोगी वस्तु है उससे क्षत्रिय खरीद लेता है, वैश्य के लिए उपयोगी वस्तु होती है वो वैश्य खरीद लेता है, बदले में शूद्र को धन की प्राप्ति हो जाती है। इसी का अर्थ होकर परिचर्यात्मकम कर्म है, इन सेवा करना, उनकी इच्छा की पूर्ति करना अमुक वस्तु के माध्यम से, ठीक है ना। इस प्रकार शूद्र का स्वाभाविक कर्म कहलाता है। अब भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। कृषि यानी कृषि गौरक्ष वाणिज्य, वाणिज्यम कृषिश्च गौरक्षम च वाणिज्यम चेति कृषि गौरक्ष वाणिज्यम कृषि भूमि विलेखनम गौ गौरक्षति गौरक्ष तद्भाव गौरक्षम पाशुपाल्यम वाणिज्यम वण कर्म क्रय विक्रय आदि लक्षण वैश्य कर्म वैश्य जाते है कर्म स्वभावजम वैश्य कर्म स्वभावजम। कहते हैं कृषि का, गौरक्ष का और वाणिज्य व्यापार करना। कृषि का तो भूमि का विलेखन करना, खेती करना, गाय की पालन करना, पशु का पालन करना, पशु शब्द से सारे आ जाते हैं। और व्यापार करना, क्रय विक्रय आदि करना, ये वैश्य जाति के स्वाभाविक कर्म कहलाते हैं। परिचर्यात्मकम परिचर्यात्मक शुश्रूषा स्वभाव कर्म शूद्र शैव स्वभावजम, दूसरे की सेवा करना है, वस्तु का निर्माण करके ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को देना, ये हो गया वैश्य शूद्र का स्वाभाविक कर्म है, ठीक है ना। हाँ, इस प्रकार से अब आगे कहते हैं, अब 44वें श्लोक को लेकर के भूमिका बनाते हैं भाई। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्णों का वर्णन कर दिया। ब्राह्मण के लिए कर्म थे, क्षत्रिय के लिए कर्म थे, वैश्य के लिए कर्म थे, शूद्र के लिए कर्म थे। अब वो कहते हैं आगे किसका, 45वें श्लोक के लिए, एतेषां जाति भीतानां कर्मणां सम्यक अनुष्ठितानां स्वर्ग प्राप्ति फलम स्वभावतो वर्णः आश्रमाश्च स्वकर्मनिष्ठा प्रेत्या कर्मफलम अनुभूय ततः शेषेण विशिष्ट देश जाति कुल धर्म आयु श्रुत वृत्त वित्त सुख मेधसो जन्म प्रतिपद्यन्ते इत्यादि स्मृतिभ्यः पुराणेषु वर्णिनाम् आस्मणीनां च लोक फल भेद विशेष स्मरणात्।
कहते हैं ए तिसाम, यानी जाति के द्वारा विधान किए गए कर्म का। ब्राह्मण जाति, क्षत्रिय जाति, वैश्य जाति, शूद्र जाति का सम्यक रूप से अनुष्ठिता नाम, ये अच्छी वर्ण के अनुसार ये चारों वर्ण अपने अपने अनुसार कर्म का सेवन करते हैं। तो कर्म का सेवन करते हैं वर्ण के अनुसार, आश्रम के अनुसार, तो स्वर्ग आदि फल की प्राप्ति होती है। इसकी प्राप्ति होगी, मरने के बाद वो स्वर्ग आदि फल को जाएंगे, क्योंकि अपने वर्ण के अनुसार उन्होंने कर्म किया है। तो वर्ण के अनुसार कर्म करने से फिर व्यक्ति मर करके स्वर्गलोक में फल भोगने के लिए जाता है। तो पृथ्वी लोक में फिर पैदा होगा। क्षीणे पुण्य मतलोकम विसंति, इस वाक्य के अनुसार वहां पर पुण्य कर्म का फल से हो जाने पर पुनः पृथ्वी लोक में आता है व्यक्ति फल भोगने के लिए, उपभोग करने के लिए। तो स्वभावतः फलम, स्वभाव से वर्ण और आश्रम, वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वर्ण, और आश्रम ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, ये चार आश्रम हो गए। तो वर्ण के अनुसार कर्म करता है, आश्रम के अनुसार कर्म करता है। तो वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्म करने वाला व्यक्ति मर करके स्वर्ग लोक आदि में चला जाता है। यानी सामान्य है, सन्यासी यदि ज्ञान है तो फिर वो तो स्वर्ग लोक में नहीं जाएगा, ज्ञानी हो गया है तो। विद्वान को छोड़ करके बाकी सामान्य जो सन्यासी है, जिसको ज्ञान नहीं हो पाया, ऐसा सन्यासी तो फिर स्वर्ग लोक आदि में जाएगा। जो आत्मा का चिंतन नहीं करता है, जो सन्यासी निर्विशेष आत्मा का चिंतन नहीं करता है, ऐसा सन्यासी तो फिर मर करके स्वर्ग लोक आदि में जाएगा। और जो निर्विशेष आत्मा का चिंतन करता है सन्यासी, ओमकार का जप करता है, तो ये तो मर करके स्वर्ग लोक में जाएगा। हो सकता है इसको ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति हो जाए, अथवा यहीं पर रहते रहते ज्ञान हो जाए। तो ज्ञान हो गया तो फिर इसका आना जाना नहीं रहता, लेकिन जिसको ज्ञान नहीं हुआ उसको आना जाना रहेगा। तो वर्ण के अनुसार, आश्रम के अनुसार स्वकर्म निष्ठा, अपने अपने कर्मों निष्ठा है जिनकी, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र चारों वर्णों है। अंतःकरण भी शुद्ध होता है, क्योंकि निष्ठा पूर्वक कर्म करेगा व्यक्ति, कर्तव्य बुद्धि से कर्म करेगा, अंतःकरण शुद्धि होगी। अंतःकरण शुद्धि होगी तो फिर उससे अंतःकरण शुद्ध वाला व्यक्ति स्वर्ग आदि लोक में जाएगा। और विशेष रूप से अपनी कर्म में निष्ठा है, जिस वर्ण में रह रहा है व्यक्ति उसमें कर्म निष्ठा है, तो कर्म करने से उसको दोषी की प्राप्ति नहीं होती। अपने वर्ण के अनुसार, धर्म के अनुसार। हाँ, अच्छा अच्छा, सही सही। तो इस प्रकार से, हाँ, तो ये है कि वर्ण आश्रम के अनुसार अपने स्वकर्म निष्ठा, अपने अपने कर्म में निष्ठा रखना। ब्राह्मण के लिए ब्राह्मण कर्म, क्षत्रिय के लिए क्षत्रिय कर्म, वैश्य के लिए वैश्य कर्म, शूद्र के लिए शूद्र कर्म निष्ठा। तो निष्ठा वाले व्यक्ति निष्ठा रख करके प्रेत्य मर करके, प्रेत्य यानी मर करके हो गया कि कर्म फल अनुभूय, कर्मों के फल का अनुभव करके, कर्मों के फल का अनुभव करके तथा वहां से शेष रूप से अब बचे हुए, क्योंकि पूरे पूरे कर्म समाप्त नहीं होते, स्वर्ग संबंधी कर्म तो फल समाप्त हो गए, लेकिन पृथ्वी लोक संबंधी कर्म बचे हुए हैं। तो जो पृथ्वी लोक संबंधी कर्मों का फल भोगने के लिए यहाँ पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र योनि में पैदा हो जाता है। तो विशिष्ट देश में पैदा होता है, जाति में पैदा होता है, कुल में पैदा होता है, धर्म में पैदा होता है, आयु उसको प्राप्त होती है। श्रुत, अब जैसा उसकी पूर्व जन्म के कर्म थे उसके अनुसार वेद आदि की प्राप्ति हो जाती है। वृत्त, घटना, वित्त, धन आदि की, सुख की प्राप्ति, मेधा की प्राप्ति, इस प्रकार से जन्म प्रतिपद्यन्ते, जन्म की प्राप्ति हो जाती है। विशिष्ट देश, विशिष्ट काल, विशिष्ट जाति, कुल, धर्म, आयु, श्रुत यानी उसकी ख्याति हो जाएगी, यानी श्रुत शब्द से दूसरा भी जाएगा, श्रुत शब्द से कौन हो जाएगा, उसकी ख्याति आदि होगी, वेदों में पारंगत रहेगा, वेदों में पारंगत रहेगा। यस्तु सम्यक करोति एवं ग्रस्तः परमं परमं विधिं तद्वर्ण बंध मुक्तो असौ लोकानाम लोकान आपनोति अनुत्तमम्। सभी सभी स्मृति, वेद से इतर जो जितने भी सूत्रों की रचना करी है वो सारी स्मृति में ही आते हैं। ब्रह्म सूत्र भी स्मृति में ही आता है, न्याय चाने है, हाँ, वेदों के सारे वो इसी में आते, उपनिषदों के सारे अंग कहलाते हैं, स्मृति कोटि में ही आते।
पुराण है, स्मृति ग्रंथ सारी स्मृति में जाते हैं, न्याय भी कह देते हैं। इसलिए सारे ऋषियों ने एक एक धर्म सूत्र बनाया है, एक एक धर्म सूत्र सभी ऋषियों के हैं। वशिष्ठ का है, आपस्तंभ है, आप आप नहीं नहीं, वशिष्ठ भगवान का भी धर्म सूत्र है, वशिष्ठ भगवान का भी धर्म सूत्र सभी ऋषियों के हैं। मेरे पास में मूल मूल थे, मैंने डिलीट कर दिए। ये आपस्तंभ में आपस्तंभ में सूत्र पे तो नहीं नहीं, अरे गो आपस्तंभ के ऊपर तो भगवान भास्कर ने भाष्य लिखा है, लेकिन अन्य जो वशिष्ठ भगवान के सूत्र हैं उनके ऊपर भाष्य नहीं लिखा। तो वशिष्ठ सूत्र भी है, अत्रि सूत्र भी है, अन्य अन्य ऋषियों के है, सबके सूत्र है। मेरे पास तो थे, मेरे पास में है ना, मेरे मेरे पास से किसी ने भेजा था इंटरनेट पे, डाउनलोड मैंने किए थे, तो मेरे पास सारे ऋषियों प्राय करके बहुत से ऋषियों के थे। अब फिर उस हाँ, तो उसमें मैं गोई मतलब यहाँ पर जीवात्मा किस प्रकार जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत कौन से कार्य कर्म करे, वो नियम। हाँ हाँ हाँ, जो भी सभी है और क्या, तो मतलब जीने की कला, अपने कर्म वर्ण के अनुसार क्या क्या कर्म करना चाहिए, ये आदि उसमें वर्णन किया जाता है। उसमें सारे संस्कारों का वर्णन आता है, सारे सारे संस्कारों का। हाँ, जी जी। हाँ हाँ, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, सभी के ब्राह्मण है, इन सभी के लिए कर्मों का विधान किया गया है, इसलिए वो ये वर्णन किया जाता है। इसलिए विशिष्ट जात या पूरे कर्म के अनुसार व्यक्ति वहां से स्वर्गलोक से फल भोग करके च्युत होता है। तो च्युत होगा तो पंचाग्नि विद्या के माध्यम से पैदा होता है पृथ्वीलोक में, है ना। पंचाग्नि विद्या करावा तो स्वर्गलोक से गिर करके च्युत होकर के चंद्रमा में जाएगा, चंद्रमा से फिर कहाँ आएगा, बादल में जाएगा, बादल से फिर वर्षा के माध्यम से पृथ्वी में जाएगा, पृथ्वी के माध्यम से फिर व्री आदि में जाएगा, अनाज में जाएगा, अनाज से फिर पुरुष में जाएगा, पुरुष से फिर स्त्री में जाएगा, स्त्री से फिर बाहर आएगा। इस प्रकार से ये जीवात्मा की उत्पत्ति में हेतु बनता है, इस प्रक्रिया से जीव उत्पन्न होता है। अब उसमें भी भगवान ईश्वर ही इसमें सहायक होते हैं, ईश्वर के बिना सहायता के कोई यहाँ पर पैदा नहीं हो सकता। ईश्वर उसको विधान करता है कि तुमको यहीं पैदा होना है, तो विशिष्ट काल आदि की निर्णय ईश्वर ही करता है, इसके घर में ही तुमको पैदा होना पड़ेगा, दूसरे के घर में नहीं है। नहीं तो कोई व्यक्ति कहीं पर ही पैदा हो सकता है, तो ऐसा नहीं होता, ईश्वर विधान करता है। इसलिए तो विशिष्ट देश को लेकर के, जाति को लेकर, कुल को लेकर, धर्म को लेकर के, आयु भी उसकी कर्म के अनुसार होगी। किसी की आयु अल्प होती है, किसी की आयु ज़्यादा हो जाती है, किसी की ख्याति स्रोत अच्छा है, वेदों का स्रोत अच्छा है, किसी का वृत्त घटना अच्छी है, किसी के पास बहुत वित्त है, किसी के पास सुख है, मेधा भी है। ये जन्म इस प्रकार से जन्म की प्रतिपद्यंते, व्यक्ति जन्म की प्राप्ति उसको हो जाती है पूरे कर्म से के माध्यम से, इत्यादि स्मृतियों के द्वारा, स्मृति के द्वारा पुराणों में कहते हैं वर्ण आश्रमियों के लिए, वर्णियों के लिए और आश्रमियों के लिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र वर्णियों के लिए, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी के लिए लोक फल भेद के विशेष का स्मरण किया गया है, लोक फल भेद का विशेष स्मरण किया गया है। टीका में ना, टीका में जैसे यस्तु सम्यक करोति, जो सम्यक रूप से करता है, एवं गृहस्थ है, यानी कर्मों को अच्छी प्रकार से करता है जो गृहस्थ है, परमम विधि, परम विधि करता है, श्रेष्ठ विधि करता है, तद वह वर्ण बंध मुक्त, वे वर्णों के बंधन से मुक्त हो जाता है। असौ लोकान आपनोति अनुत्तम, अनुत्तम लोक को प्राप्त हो जाता है।
जो अच्छी प्रकार से कर्म करता है, श्रेष्ठ श्रेष्ठ लोग यहाँ पर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो भी पृथ्वी भी लोक में रह करके व्यक्ति खूब दान पुण्य आदि करता है, श्रेष्ठ कर्म करता है, वर्ण के अनुसार कर्म करता है और श्रद्धा से कर कर्म करता है, दान पुण्य खूब करता है, ऐसे व्यक्ति लोकांतर को जीत लेता है, श्रेष्ठ लोगों को मर करके चला जाता है। ऐसा पुराण में वर्णन किया। और कहते हैं यस्तु एताम नियतश्चर्यां वानप्रस्थे चरेत मुनि सा दह्यति अग्नि ज्योतिरे प्रशांतम से ब्रह्मलोक श्रेयते दुजाति इति। कहाँ पर हो गया है न, सा दहति अग्नि बद दोषान दोषान जयेत लोकान सा शाश्वतान। कि जो सन्यासी है एताम यस्तु एताम नियत कर्मों करता है, नियत कर्मों का सेवन करता है, वानप्रस्थ का सेवन करता है, ऐसे जब मुनि है वानप्रस्थ में विचरण करता है, यानी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बना था, जिसके पश्चात वानप्रस्थ आश्रम में चला गया, गृहस्थ आश्रम को उपभोग करने के पश्चात कहाँ चला गया, वानप्रस्थ आश्रम में चला गया। और वानप्रस्थ आश्रम में जा करके मुनि हो गया, चरण करता सब दहती अग्नि बद दोषान, जैसे अग्नि सारे दोषों को भस्मीभूत कर देती है, उसी प्रकार से जो सन्यासी वानप्रस्थ सन्यासी है वह भी सारे दोषों को क्या कर देता है, जला देता है, अपने मन के विकारों को जला देता है। तो क्या करता है वो शाश्वत लोगों को जीत लेता है। कौन से लोगों को, शाश्वत लोगों को जीत लेता है, यानी ब्रह्मलोक फल की प्राप्ति हो जाती है। मोक्ष आश्रमो यश्चरति यथोक्तम शुचि सुसंकल्पित बुद्धियुक्ता, कि जो मोक्ष आश्रम का सेवन करता है, संन्यास आश्रम का सेवन करता है, पवित्र होकर के सुसंकल्पित बुद्धि से युक्त है, उसकी बुद्धि कैसी श्रेष्ठ है, आत्मा का ही चिंतन करती रहती, आत्मा सुतर का चिंतन नहीं करती। तो अनिबंधन अनिंधन ज्योतिरिव प्रशांतम सब ब्रह्मलोकम श्रियते दुजाति इति चा। कहते हैं इस प्रकार से जैसे बिना ईंधन के जो अग्नि कैसी जलती, धूम से रहित जलती है, बिना ईंधन के जो अग्नि है कैसी होती है, अधूमका होती है ना, अधूमक है। ईंधन के बिना जलने वाली अग्नि में धुआं नहीं निकलता, ईंधन से युक्त होकर के अग्नि जलेगी धुआं वाला होगा। जैसे दीपक किलो है ना, दीपक किलो, उसमें धूम थोड़ा बहुत निकलता है लेकिन एक ऐसी निकलती है। जैसे कोयला वाली जो अग्नि होती नहीं होती, कोयला बोलते हैं, केवला बोलते हैं, केवला कोयला। तो कोयला की जो अग्नि होती है उसमें क्या नहीं रहता, धूम नहीं रहता, धुआं नहीं रहता। उसी प्रकार से जो संन्यास आश्रम में प्रवेश कर गया है, संन्यास आश्रम में प्रवेश करने के पश्चात अब वहां पर जाकर के ओमकार का जप करता है, वेदांत का स्वाध्याय करता है, ऐसा व्यक्ति मरने के पश्चात ब्रह्मलोक फल को प्राप्त कर लेता है, वो दुजाति। इस प्रकार से वर्णन कर दिया। ये सर्वे एते पूर्ण लोका भवंती, ये सारे कैसे पूर्ण लोका भवंती है ना, इति श्रुति चकार आता है, ये श्रुति चकार का होगा। तो जितने भी धार्मिक कार्य करने वाले हैं, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, शूद्र हो, तो अपने धार्मिक कार्य के प्रभाव से, पुण्य कर्म के प्रभाव से ये सारे व्यक्ति कहाँ पर प्राप्त हो जाते, कहाँ पर पहुँचते, पुण्य लोक को फल को प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार से भगवान ने कहा। अब कहते हैं कारणांतरात तु इदम बक्ष्यमाणम फलम। अब दूसरे कारणांतर के फल को यहाँ पर कहते हैं, बक्ष्यमाण जो फल है, किस कारण से व्यक्ति को इस फल की प्राप्ति होती है। कारणांतर, अपने अपने कर्म करेगा तो फिर इस प्रकार फल की प्राप्ति हो जाएगी, है ना। कहते कारणांतरात है, कारणांतर से तु इदम बक्ष्यमाण फलम, तो दूसरे हेतुओं के माध्यम से, कारणांतर हेतु बोल गए, तो दूसरे हेतुओं के माध्यम से ये बक्ष्यमाण जो फल, उस फल की प्राप्ति कर लेते हैं। यानी जो पुनर्मोक्ष की अपेक्षा से जो कहे गए कर्म अनुष्ठेय हैं, अनुष्ठान करता हुआ तथा मोक्ष फल को तेसाम उनका सिद्ध हो जाए। कारणांतर से यदि व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर्म करेगा, तो मोक्ष की प्राप्ति के लिए यदि कर्म करेगा तो उनको मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाएगी।
यदि मोक्ष की प्राप्ति के लिए कर्म नहीं कर रहा है तो फिर मोक्ष उसको फल की प्राप्ति नहीं होगी। इस प्रकार से यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो 45वें श्लोक का पाठ करते हैं कि स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, कहते हैं स्वे स्वे कर्मण अविरता। हर ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है, अपने अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार कर्म में रत रहते हैं। तो कर्म में रत रहते हुए, निष्ठापूर्वक कर्मों में रत रहते हुए वह मनुष्य, नर यानी मनुष्य सिद्धिम लभते, सम्यक रूप से जो सिद्धि है उस सिद्धि की प्राप्ति कर लेते हैं। सन्यासी है तो मोक्ष रूप सिद्धि प्राप्त कर लेता है, और वानप्रस्थी है तो उस प्रकार की सिद्धि प्राप्त कर लेता है, गृहस्थ है तो उस प्रकार सिद्धि को, ब्राह्मण है तो उस प्रकार सिद्धि को, क्षत्रिय है तो उस प्रकार सिद्धि को, वैश्य है तो उस प्रकार सिद्धि को। तो स्वकर्म निरतः सिद्धि, अपने कर्म में निरत रहता हुआ, अपने कर्म में निरत रहता हुआ, ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य, शूद्र है, स्त्री है, पुरुष है, अपने अपने कर्म में निरत रहता हुआ, निष्ठा पूर्वक रहता हुआ है, क्या रहता हुआ, निष्ठा पूर्वक रहता हुआ। तो ऐसा जिस प्रकार से सिद्धि को प्राप्त होता है तत्श्रवण करो, उस सिद्धि को मेरे से श्रवण करो। जिस प्रकार से सिद्धि की प्राप्ति होती है ना, ऐसे सामान है, स्त्री पुरुष अपने अपने वर्ण के अनुसार रहते हैं, कर्मों में निष्ठा रखते हैं। तो कर्मों में निष्ठा रख करके जब कर्म करते हैं तो कर्म में निष्ठा रखकर कर्म करेंगे तो उस प्रकार की फल की प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, ठीक है ना। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं कि स्वे स्वे, यहाँ पर कौन सा फल, सो स्वे स्वे यथा उक्त फल लक्षण भेदे कर्मणि अविरता तत्परा संसिद्धि स्वकर्मानुष्ठानाद अशुद्धि क्षय सति काय इंद्रिय काणाम इंद्रियाणाम ज्ञान अधिष्ठान योग्यता लक्षणाम लभते प्राप्नोति नरो अधिकृत पुरुषा। यथा उक्त लक्षण भेद में अपने अपने वर्ण आश्रम के अनुसार कर्म करते हैं। तो कर्म में अविरत रहते हुए, तत्पर रहते हुए, अपने कर्म में निष्ठा रखते हुए उस प्रकार की सिद्धि स्वकर्म के अनुष्ठान से, अपने वर्ण आश्रम के कर्म के सेवन करने से अशुद्धि की क्षय की प्राप्ति हो जाने पर, दूषित अंतःकरण की निवृत्ति हो जाने पर, मल विक्षेप की निवृत्ति हो जाने पर, शरीर है इंद्रियों का, जो शरीर इंद्रिय ज्ञान के अधिष्ठान की योग्यता उनमें प्राप्त हो जाती है। शरीर में और इंद्रियों में ज्ञान की प्राप्ति की योग्यता उनमें प्राप्त हो जाती है। तो ज्ञान शरीर इंद्रिय के माध्यम से व्यक्ति में ज्ञान की योग्यता उसमें प्राप्त हो जाती है। यहाँ पे ज्ञान अधिष्ठान की योग्यता लक्षण जो सिद्धि है वो नर उसमें अधिकृत हो जाता है, उस सिद्धि की प्राप्ति कर लेता है। जब अंतःकरण दूषित अंतःकरण की निवृत्ति हो गई, निर्मल अंतःकरण हो गया, तो निर्मल अंतःकरण में ज्ञान की योग्यता सिद्ध हो जाती है, यानी ज्ञान कर लेता है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, असंग कूटस्थ परमात्मा को जानने में समर्थ हो जाता है। किम स्वकर्म अनुष्ठान एवं साक्षात संसिद्धि, क्या स्वकर्म के अनुष्ठान से ही साक्षात संसिद्धि की प्राप्ति हो जाती है? करना तो कथम तरी स्वकर्म निरतः सिद्धि, तो किस प्रकार से स्वकर्म निरत रहता हुआ सिद्धि की प्राप्ति होती है? तो यह प्रकार विन्दति तच्छृणु, जिस प्रकार से सिद्धि की प्राप्ति होती है उसको मेरे से श्रवण करो। जिस प्रकार से सिद्धि की प्राप्ति होती है उस सिद्धि को मेरे से श्रवण करो, सावधान होकर के श्रवण करो। ऐसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा। अब आगे का पाठ फिर कल करें, है ना।